हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, यानी कि सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ कमी उनको फील हो रही है। कौन सा पर्सन जो है कि रिग्रेशन की एनर्जी में है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं जिसको कि आपको खोने का काफी रिग्रेट है, पछतावा है। तो चलिए, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में है, या फिर आपका कोई भी सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड मैं पार्टनर बोलूँ, मेल फीमेल एनर्जीज पे जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल एनर्जीज पे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। चलिए, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें या फिर अपने गॉड को याद कर लें, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे जरिए आई थिंक आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ एडवाइस मिल जाए, कुछ आपको सिचुएशन पता लग जाए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है एंड जिसको भी दिमाग में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज मैच करेंगे आपके। एंड मेरी सारी रीडिंग्स गाइस, जैसे मैं बोलती हूँ, टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज आपसे, आपके पार्टनर से आपकी मैच होगी ही होगी। लेटर सी निकल के आएगा। लेटर सी एंड लेटर जी बहुत प्रोमिनेंट है आज, लेटर जी एंड सी। देखिए, ये पर्सन जिससे भी आप, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं या फिर जो भी ये पर्सन है, ये बातें काफी छुपाते हैं, यानी कि इनके अंदर की बातों को निकलवाना, या फिर ये बताते ही नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, या फिर आपसे बातें छुपाते हैं या फिर छुपाई है इस पर्सन ने काफी, ठीक है। तो ये इस टाइप के हो सकते हैं गाइस। देखिए, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, यानी कि कोई रिलेशनशिप गया है या फिर जा रहा है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप जा रहा है, ये काफी, इस रिलेशनशिप से काफी दिनों से परेशान हो रहे थे, ट्रिगर हो रहे थे। तो उसके जाने का दुख इस पर्सन को नहीं है, लेकिन आपसे जो दूरियां बनी हुई हैं, आपसे जो ये पर्सन दूर हुए हुए हैं, आप इनके किसी डिसीजन की वजह से आप लोगों के बीच में जो अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, उस चीज से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के दूर जाने की भी हो सकती है, जिससे कि कुछ अटैचमेंट, कुछ दूरियां आई है, मतलब यानी कोई ना कोई रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ से जा रहा है या फिर जाने की स्थिति में है। लेकिन ये पर्सन उस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी काफी टाइम से इस पर्सन के साथ में रह रही थी या फिर रह रही है, तो उनको भी देख के अचंभा हो रहा है कि इस पर्सन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी टोटली ये पर्सन आपकी एनर्जी में लिप्त है, यानी कि आपकी एनर्जी से भरा हुआ है इंसान ये, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइस हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन को हो रही है, या तो कोई ना कोई बड़ा झटका फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड इस पर्सन को हुआ है, या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलना, या फिर नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन को आई है या फिर आ रही है। लेटर के निकल के आया, लेटर के एंड लेटर एल इज इम्पोर्टेंट टुडे गाइस। देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये सिर्फ कंटिन्यूस आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब चाहे थर्ड पार्टी जा रही है या फिर दूर दूर जा रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा रही है, दूरियां बन रही हैं, ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग में कमी आ रही है, कुछ भी है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर से इनकी लाइफ से जा रहा है, जिसका कि इनको काफी उस चीज का रिग्रेट नहीं है। आपसे दूर होने और आपके लिए जो गलत डिसीजन लिए इस पर्सन ने, उसका रिग्रेशन इस पर्सन की एनर्जी में मुझे आज ज्यादा फील हो रहा है। देखिए, या तो आपको इस पर्सन का ड्रीम आया है, या फिर इस पर्सन को सडनली इस तरह का ड्रीम आया है जिसमें कि दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ भी, मतलब कुछ कर नहीं रहे, यानी कि ना हक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक प्यार भरी नजरों से देखना दूर से ना। तो काफी इमोशनल, काफी जेन्युइन फीलिंग गाइस इस पर्सन की नजर आई है। ड्रीमिंग आपकी हो रही है, और गाइस आप टेलीपैथिकली भी एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है, अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं 111 111 101, या फिर 717, मतलब कुछ भी एंजेलिक नंबर जो सीक्वेंस वाले नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन इस पर्सन के साथ में बन रहा है। और
आपको भी गाइज इस पर्सन के ड्रीम आ रहे हैं या फिर आएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपका कनेक्शन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए ये गाइज आज मुझे थोड़ी थोड़ी सी ना स्पिरिचुअल कनेक्शन की ही वाइब्स आ रही हैं। डेफिनेटली या तो जो पर्सन इनके साथ में है वो कार्मिक है या फिर जाने वाला जो इंसान है वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने की वजह से जा रहा है। कुछ इस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ में जो रिलेशनशिप है दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये इस कनेक्शन की वजह से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि घूम फिर के ये इंसान वापस से आपकी तरफ ही आ जाते हैं और आपको ही फील करने लगते हैं, आपसे ही कनेक्शन फील करते हैं। और इनकी लाइफ में चाहे कोई भी आए जाए, कार्मिक रिलेशनशिप में रह चुके हों या फिर उनमें टावर मोमेंट आ गया हो, चला गया हो, लेकिन उस चीज़ से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है तो थोड़ा बहुत तो आदमी डिस्टर्ब होता है, पर्सन डिस्टर्ब होता है, लेकिन इस गहराई वाला जो रिलेशनशिप होता है ना वो सिर्फ ये आपके साथ में ही फील करते हैं और घूम फिर के ये आपकी तरफ ही आ जाते हैं। तो इनको काफ़ी सवाल जवाब भी इनके दिमाग में घूम रहे हैं कि आपके साथ ही ऐसा आखिर क्यों। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, एंड नंबर 5 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये काफ़ी इस अवेकनिंग, एक्चुअली इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है कि आपका और इनका रिलेशनशिप कुछ डिफरेंट है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसका जवाब या तो गॉड दे सकते हैं या फिर सिर्फ आप दे सकते हैं। तो ये वाली फीलिंग में है, तो इसीलिए अगर कोई रिश्ता इनको परेशान भी कर रहा है या फिर जा भी रहा है या फिर ये लाइफ की और दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नहीं सोचकर ये स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको भी मे भी हो सकता है कि एंजल नंबर दिख रहे हों, आपसे रिलेटेड ड्रीम आ रहे हों, ठीक है ना। तो आज जो भी रीडिंग निकल के आई ना गाइस, आज थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन को ही डिनोट कर रही है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए स्पिरिचुअल मैंने बोला और नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, वो आ गया अभी वैक्स में। गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और ये हो सकता है कि ओवर इमोशनल भी ये पर्सन हो रहे होंगे। आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही होगी अगर आप दुखी, परेशान और डिप्रेशन में या फिर थोड़ा सा आपका दिल उड़ा उड़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो ये पर्सन की एनर्जी ही है गाइस। ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल कनेक्शन मुझे इस पर्सन के साथ में लग रहा है। इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। देखिए हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस पर्सन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज गाइज मुझे फील हो रही है और डेफिनेटली ये आपका कोई सोल कनेक्शन ही इस पर्सन के साथ में नजर आ रहा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, नंबर 8 की एनर्जी बनी है। देखिए अगर आप लोग सोल कनेक्शंस और इनमें स्पिरिचुअल कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर ये जनरल कनेक्शन भी आपका है तो ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और इनको लगता है कि इन्होंने कुछ खो दिया, यानी कि इन्होंने अपनी ही गलतियों की वजह से किसी अच्छे रिलेशनशिप और एक अच्छे इंसान को खो दिया। देखिए अगर रिसेंटली अगर इनको कोई अचीवमेंट मिला है या फिर इन्होंने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, तो मे भी हो सकता है कि आसपास के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी हैं, सेलिब्रेशन भी हुआ है या फिर कर रहे हैं, लेकिन जो खुशी आपके साथ में या फिर आपको बताने में इस पर्सन को हुआ करती थी, वो खुशी ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इनको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी है, तो आपके होने या ना होने से इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, यानी कि सब कुछ होते हुए भी किसी एक पर्सन की कमी का होना इस पर्सन को काफ़ी अखर रहा है। यानी कि इनको अगर आप दे दिया जाए और वो अचीवमेंट और वो सब कुछ ले लिया जाए तो भी ये पर्सन खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन आपकी कमी इस पर्सन को काफ़ी फील हो रही है, काफ़ी महसूस हो रही है इन दिनों। और रिग्रेशन की एनर्जी में है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सिचुएशन इस तरह से बन गई है आप लोगों की कि आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस की स्थिति बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए अगर कोई नया रिलेशनशिप है, बिल्कुल
तो मे भी हो सकता है कि पहले आपने ट्राई किया हो, आपने ग्रीन सिग्नल दिया हो इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने इग्नोर किया। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन उस समय किसी और में इन्वॉल्व थे या फिर कहीं और लाइफ के किसी और पर्सपेक्टिव पे ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया उस समय। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपने अपनी एनर्जी या तो हटा ली है इस पर्सन से। इन मैं ये नहीं बोलूंगी कि दिल से हटा लिए। ठीक है, दिल में अभी भी आपके ये पर्सन है, मिसिंग एनर्जी में है, और इस पर्सन की एनर्जी आपको अपने आप से दूर होने ही नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अब रिग्रेशन की एनर्जी में है कि इन्होंने कुछ खो दिया। तो आज जो भी एनर्जी निकल के आई ना गाइस, वो है ना एक रिग्रेशन, पछतावे की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि जिस किसी को खोने का डर, चांस ना लेने का डर, मतलब रिग्रेशन, और मौका निकल जाने का रिग्रेशन, इस तरह की एनर्जी गाइस इस पर्सन की निकल कर आ रही है। काफी मिसिंग एनर्जी में है गाइस ये, काफी मिसिंग एनर्जी में है। अगर ये आप अगर मेल हैं तो गाइस ये स्मोक करते होंगे, डेफिनेटली स्मोकिंग की एनर्जी आई है, और फीमेल्स भी करती हैं आजकल तो हो सकता है कि ये स्मोकिंग करते हैं। देखिए, ये अभी आपको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये आपको ऑब्जर्व डेफिनेटली कर रहे हैं। ये कहीं से भी कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से देख नहीं पा रहे हैं तो ये टेलीपैथिकली डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन हो भी रहा है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। आप नहीं चाहते हुए भी इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, सोचना चाहते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन की एनर्जी की वजह से आपको रह रह के इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी हो रही होगी। ठीक है, तो नंबर 21 बनाए गाइज, नंबर 2 एंड 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल के आई है, और पछतावे की एनर्जी में ही है। देखिए, आप दोनों ही हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये पर्सन भी हील होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अब फिर रियलाइज हो गया कि इनका और आपका कनेक्शन की कुछ ना कुछ बात स्पेशल है, यानी कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई नॉर्मल कनेक्शन इन नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी अवेकनिंग चल रही है गाइस इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन है ना ट्रांसफॉर्म होने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मे भी हो सकता है कि 3D में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। पहले अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, 3D की चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें, लेकिन अब ये पर्सन का दिल और दिमाग उन चीज़ों से धीरे धीरे हटता जा रहा है। और क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस, तो धीरे धीरे डिवाइन के थ्रू ही ये सारे अटैचमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो पर्सन होता है वो काफ़ी 3D से हटके 5D में, यानी कि अध्यात्म की तरफ मुड़ना, या फिर अध्यात्म में पूजा पाठ में नहीं लगते हैं, तो ये मतलब 5D में तो शिफ्ट हो ही जाते हैं, यानी कि 3D की जो भी चीज़ें हैं, ये मायावी चीज़ें, उनसे थोड़ा सा दूर और अटैचमेंट होता ही चला जाता है। तो वो ही अवेकनिंग, वो ही ट्रांसफॉर्मेशन गाइस मुझे इस पर्सन में होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो आज यही एनर्जी है। जो भी कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है, या फिर नॉर्मल कनेक्शन भी है, ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, और किसी को खो देने का रिग्रेशन, किसी के लिए किसी को जवाब ना देने का रिग्रेशन टाइम पे, ये एनर्जी आज इस पर्सन की निकल कर आई है गाइस। तो रात के समय काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम आ रहे हैं तो ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस तरह का ड्रीम इस पर्सन को आया है कि आप जैसे सामने खड़े हैं, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है, और आप दोनों एक दूसरे को जस्ट स्टेयर करते जा रहे हैं, मतलब घूरते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, अगर ये सोशल मीडिया पे आपको कहीं दिखते हैं, तो अगर ये शो कर रहे हैं इस तरह से कि ये खुश हैं काफ़ी और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आप इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी तो इनकी आंखों में आपको बिल्कुल इनकी सच्चाई नज़र आ जाएगी, क्योंकि इंसान खुद झूठ बोल सकता है, उनके जबान झूठ बोल सकती है, मुंह से वर्बली वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर दिल में दुख, तकलीफ और कुछ भी है तो डेफिनेटली इस पर्सन का आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, देखिए, हाल ही में अगर हो सकता है कि इन्होंने कोई सेरेमनी अटेंड करी है या फिर कोई सेलिब्रेशन हुआ है इनके घर में, लेकिन वहाँ पर भी इस पर्सन को सिर्फ आपकी ही मिसिंग एनर्जी हुई है,
और वहाँ पर भी इस पर्सन का मन नहीं लगा। देखिए फ्रेंड्स हैं, मे बी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो भी सिचुएशन है सबने सेलिब्रेट भी किया है, जो भी ओकेजन था, या फिर सेरेमनी में काफ़ी लोग भी रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन को सब कुछ खाली खाली नज़र आ रहा था। और उसका मेन रीज़न ये कि आप उनके साथ में नहीं थे, या फिर इनको आपको खोने का रिग्रेशन डेफिनेटली हो रहा था उस समय भी। तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी है गाइज। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जाने अनजाने, क्योंकि कंटिन्यूस ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन चल रहा है गाइज, आपको ऑब्जर्वेशन चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट आपको कांटेक्ट या तो कर नहीं पा रहे हैं या फिर करना चाह रहे नहीं हैं अभी। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में अभी। वेरी लेस चांसेस हैं कि ये कोई नया प्रपोजल या फिर रीसेंट कोई प्रपोजल आपका हो सकता है, जिसको कि खोने का डर आपको है, मतलब उनको है, ठीक है। कोई आपने किसी को प्रपोज किया है या फिर किसी से जवाब मांगा था, तो उस पर्सन ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, और जब आपने अपनी एनर्जी हटा ली तो ये पर्सन को अवेकनिंग हुई है या फिर आपके लिए रियलाइजेशन आया है। और अब ये पर्सन थोड़ा सा रिग्रेशन की एनर्जी में है कि अगर अब आपकी तरफ आते हैं तो आपका रिएक्शन अब क्या होने वाला है। इनको लगता है जैसे टाइम को खो देना। आज जिसकी भी एनर्जी आई है वो ऐसे कि किसी चीज को गवा देना, किसी चीज को खो देना, मौके पे जवाब ना देना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइज आज निकल कर आई है कंप्लीटली। आज ऐसे ही पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। अब हम थोड़े से इनिशियल निकाल लेते हैं गाइज, आज इनिशियल निकालते हैं कि ये आपके इनिशियल हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम को पहले इनिशियल हो सकते हैं। कुछ नंबर भी निकालेंगे, तो मैं शफल कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या नंबर एंड निकल कर आते हैं, एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स। तो देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स आपका नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। क्यू निकल कर आया है गाइज आज पहले ही, उसमें जी, कैंडल वैक्स में भी आया था जी, जेड, एच, एक्स, आपका कोई एक्स हो सकता है गाइज ये, लेटर एल, डी, लेटर पी, लेटर ई, क्यू 2 बार आया है गाइज आज, क्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर ओ एक न्यू साइकिल को भी बताता है, 0 नंबर अगर देखें तो। एम, एस, लेटर सी, सी लेटर कैंडल वैक्स में भी आया था। एफ, एक्स फिर निकल के आया गाइज। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, या फिर उनके एक्स हो सकते हैं। लेटर ए एंड लेटर ओ, ठीक है। एंड कुछ नंबर हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 18, 8, 1, 19, number 5, number 9, number 3 एंड नंबर 16 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी एनर्जी गाइज, ये लेटर्स एंड कुछ नंबर हैं जो मे बी आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे डेफिनेटली, एंड रीडिंग से कुछ गाइडेंस एंड कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, एंड मेरे सारे अपडेट्स अगर आपको चाहिए, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, डोंट कॉल। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।